तो जिम जाना शुरू कर दिया है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि असली रिजल्ट्स पाने के लिए अपनी डाइट को कैसे सही किया जाए ताकि जिम में की गई मेहनत बेकार न जाए। क्या ऐसा हो रहा है कि जिम में तो घंटों पसीना बहाया जा रहा है, पर रिजल्ट्स वो कहीं नजर नहीं आ रहे? यकीन मानिए, ये कहानी बहुत लोगों की है। और इसका जो राज है ना, वो जिम में नहीं बल्कि हमारी प्लेट में छिपा होता है। तो सिर्फ जिम जाना ही काफी क्यों नहीं है, इसे ऐसे समझिए। एक्सरसाइज जो है ना, वो मेहनत का सिर्फ एक हिस्सा है। असली जादू तो तब होता है जब इस मेहनत के साथ सही न्यूट्रिशन भी जुड़ जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर एक अच्छा डाइट प्लान इतना जरूरी है ही क्यों? देखिए, इसके 3 सबसे बड़े काम हैं। पहला, ये वर्कआउट के लिए जबरदस्त एनर्जी देता है। दूसरा, ट्रेनिंग के बाद जो मसल्स टूटती हैं उनको रिपेयर करता है। और तीसरा, मेटाबॉलिज्म को एकदम सही रखता है। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर थकान और स्लो रिकवरी तो पक्की है। तो चलिए अब उन जरूरी चीजों की बात करते हैं जो फिटनेस को सही ईंधन देते हैं। ये समझ लीजिए कि ये डाइट के वो हीरो हैं जो हमें अपने फिटनेस गोल तक पहुंचाएंगे। ये है हमारी न्यूट्रिशनल टूल किट। इसमें 4 मुख्य चीजें हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स और हाइड्रेशन यानी कि पानी। आइए एक एक करके इन सबको थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। इसे मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। मतलब वर्कआउट के बाद जो मसल्स में छोटी मोटी टूट-फूट होती है, प्रोटीन उसे ठीक करता है और मसल्स को बढ़ने में मदद करता है। इसके अच्छे सोर्सेज हैं लीन मीट, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स, दालें और टोफू। तो फिर सवाल उठता है कि भाई कितना प्रोटीन लेना है? देखिए, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक सिंपल सा रूल है। अपने बॉडी वेट के हर 1 किलो पर 1.2 से 1.6 ग्राम प्रोटीन। आसान भाषा में समझे तो अगर किसी का वजन 70 किलो है तो उसे रोज के 84 से 112 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अगला नंबर है कार्बोहाइड्रेट का। ये समझिए कि ये वर्कआउट का पेट्रोल है। यही वो चीज है जो थकान से बचाती है और एनर्जी देती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक जरूरी बात है। फोकस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पर होना चाहिए, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और शकरकंद, न कि मैदे या चीनी वाली चीजों पर। और हाँ, फैट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हेल्दी फैट्स हमारे हार्मोन्स और जोड़ों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। अपनी डाइट में एवोकाडो, नट्स, बीज, जैतून का तेल और सैल्मन जैसी फैटी फिश जरूर शामिल करें। और एक चीज, पानी, इसे कभी मत भूलिए। शरीर में पानी की कमी मतलब सीधी सीधी थकान और मसल्स में ऐंठन। रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने का टारगेट जरूर रखें, खासकर अगर पसीना ज्यादा आता हो। तो अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये सब असल में पूरे दिन के खाने में कैसा दिखता है। मतलब एक प्रैक्टिकल सा उदाहरण देखते हैं। तो ये रहा एक सैम्पल मील प्लान। मतलब पूरे दिन में क्या खा सकते हैं। जैसे वर्कआउट से पहले ओटमील या उबले अंडे खा लिए। वर्कआउट के बाद ग्रिल्ड चिकन और चावल या फटाफट एक प्रोटीन शेक ले लिया। बिल्कुल वैसे ही ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर के लिए भी कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट सब कुछ बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो अक्सर शुरुआत में लोग करते हैं और जिनकी वजह से सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इन 4 गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी गलती, खाना छोड़ देना। ऐसा करने से न सिर्फ एनर्जी लेवल डाउन होता है, बल्कि बॉडी एनर्जी के लिए मसल्स को ही बर्न करना शुरू कर देती है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी गलती, प्रोटीन बहुत कम खाना। जैसा कि हमने अभी बात की, प्रोटीन मसल्स की रिकवरी के लिए कितना जरूरी है। कम प्रोटीन का मतलब है धीमी रिकवरी और कमजोर नतीजे। सिंपल। तीसरी गलती है बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना। इन चीजों में कैलोरी तो खूब होती हैं, लेकिन पोषक तत्व जीरो। इससे बस ब्लोटिंग होती है और अनचाहा फैट बढ़ता है। और चौथी गलती, हाइड्रेशन को नजरअंदाज करना। पानी की कमी सीधे सीधे परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों पर असर डालती है। ये एक छोटी सी बात लगती है, पर है बहुत जरूरी। अच्छा, तो गलतियों से बचने के बाद अब कुछ आसान टिप्स पर ध्यान देते हैं जो हमें सफल होने में मदद करेंगी। इसे एक तरह का एक्शन प्लान समझिए जिससे बेहतर रिजल्ट्स मिले। ट्रैक पर बने रहने के लिए ये 4 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, खाने की तैयारी पहले से कर लें। दूसरा, हर 3-4 घंटे में कुछ खाएं ताकि मेटाबॉलिज्म चालू रहे। तीसरा, अपने शरीर की सुनें। और चौथा, किसी भी तरह की एक्सट्रीम डाइट से बचें। और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, लंबे समय तक सफलता के लिए संतुलन महत्वपूर्ण है।
किसी भी चीज की अति से बचना है। लगातार सही काम करते रहना ही असली चाबी है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सवाल ये है कि आज से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो अपनी फिटनेस जर्नी को फ्यूल करने के लिए शुरू किया जा सकता है। इस पर सोचना जरूर बनता है।